नमस्ते। मैं प्रतिमा द्विवेदी जो 25 सालों से हिंदी शिक्षिका हूँ, लेकिन अब मैं संस्कृत सीखना चाहती हूँ। पर आप पूछेंगे क्यों सीखना है? एक 25 इयर्स का है, आप हिंदी पढ़ाते रहिए। लेकिन नहीं, मैं एक प्राइवेट संस्था में जॉब करती हूँ, तो मुझे अलग अलग स्कूलों में इंटरव्यू देना पड़ता है। तो एक जगह मेरा इंटरव्यू कॉल लेटर आया, तो उसमें मुझे कहा गया कि आपको संस्कृत आती है क्या? तो उनसे तो मैंने नहीं कहा कि मुझे नहीं आती, लेकिन मुझे अंदर से लगा कि उनको तो मैंने हाँ कर दिया, लेकिन मुझे लगा मैंने हाँ तो कर दिया उनको संस्कृत के लिए। अब मैं इंटरव्यू में जाऊंगी, मुझे संस्कृत के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो मैं सीखना शुरू की संस्कृत। संस्कृत इतना आसान है, उसको सरल तरीके से समझा जाए। पहले भी जब मैं पढ़ती थी तो संस्कृत मुझे बहुत कठिन शब्द लगता था, हमेशा संस्कृत से भागती रहती थी। और 10वीं पास होने के बाद मैंने संस्कृत लिया ही नहीं, क्योंकि मुझे संस्कृत में वो हलंत लगाना, वो संस्कृत के रूप याद करना, वो संस्कृत के विभक्ति याद करना मुझे बहुत कठिन लगता था। लेकिन नहीं, कहते हैं ना कि जब मन में कुछ उत्साह हो, मन में कुछ आप ठान लो, तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो मैंने कहा अब इंटरव्यू में बोला है कि मुझे संस्कृत आती है, अब अगर नहीं होगा तो मेरी बेइज्जती होगी कि 25 साल का आपको अनुभव है और आप इतना नहीं बता पा रही है। तो मैंने धातु पढ़ना शुरू किया। सबसे शुरुआत मैंने धातु से की। धातु किसे कहते हैं? धातु क्रिया का मूल शब्द को धातु कहते हैं, या क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु 5 प्रकार के होते हैं। पहला होता है लट लकार, जिसे हम वर्तमान बोलते हैं। दूसरा होता है लंग लकार, जिसे हम भूतकाल बोलते हैं। तीसरा होता है लट लकार, जिसे हम भविष्य काल बोलते हैं। चौथा होता है लोट लकार, जिसे हम आज्ञा देते हैं, आदेश करते हैं, वो कहते हैं। जो 5वां होता है विधि लिंग, मतलब जो हमें चाहिए उसे हम विधि लिंग कहते हैं। तो जैसे आप लोग हिंदी में भी पढ़ते हैं वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। वर्तमान जो वर्तमान में चल रहा है, भूतकाल जो बीत गया है, और भविष्य काल जो आने वाला है। ऐसे संस्कृत में है, बहुत ही सरल है। हम लोग सोचते जरूर है कि संस्कृत कठिन सब्जेक्ट है, कठिन विषय है, लेकिन नहीं, संस्कृत बहुत ही सरल है। बस उसे समझा जाए, उसे रट्टा नहीं मारा जाए। तो देखिए, अब लट लकार में हम आपको पठ रूप का, पठ धातु का एक उदाहरण देते हैं, जिससे आप अच्छे से समझ पाएंगे। वैसे वर्तमान इसमें एक पुरुष होता है, एक वचन होता है, द्विवचन होता है, बहुवचन होता है। तो प्रथम पुरुष में ती होता है, छोटी ती, फिर ताहा होता है, फिर अंति होता है। फिर मध्यमा पुरुष में सी होता है, थाहा होता है, थाहा होता है। द्विवचन में भी थाहा होता है और बहुवचन में भी थाहा होता है। इसी तरह उत्तमा पुरुष में क्या होता है कि आमी, एक वचन में यामी, द्विवचन में आवा, और तृतीय वचन में, बहुवचन में क्या होगा? आमा। तो इसको मान लो हम पठ लगा रहे हैं। पठ के साथ अगर इसको हमें कोई बोल दिया कि पठ धातु का आप वो बनाइए, पटु धातु बनाइए, तो इसमें आप क्या करेंगे? एक वचन, पहले आप पुरुष लिखेंगे, फिर एक वचन लिखेंगे, द्विवचन लिखेंगे, बहुवचन लिखेंगे। पुरुष में पहले प्रथमा पुरुष लिखेंगे। प्रथमा पुरुष में देखिए पठ, पहले में क्या था? ती था, तो पठती। दूसरे में पठताह, ताह था। तीसरे में पठंती। फिर मध्यमा पुरुष में क्या होगा? पहले में क्या हो जाएगा? पठसी। दूसरे में क्या हो जाएगा? पठथा। तीसरे में क्या हो जाएगा? पठता। पठथा द्विवचन में भी होता है और बहुवचन में भी पठथा होता है। और उत्तमा में देखिए, एक वचन में पठ का पठामी, द्विवचन में पठावा, और बहुवचन में हो जाएगा पठामा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह आप छात्र का बना लीजिए, इसी तरह आप राम का बना लीजिए। पहले आप मन में लिख लीजिए कि ती ता ता अंतिम, फिर लिख लीजिए सी था था, फिर लिख लीजिए, मन में ये आप बिठा लीजिए, फिर लिख लेंगे आमी आवा आवा। अब देखिए, अब हम आपको लंग लकार बताते हैं। लंग लकार मतलब भूतकाल, जो बीत चुका है। तो इसमें देखिए हम पठ का ही करते हैं, तो पठ का करेंगे तो इसमें आ लग जाता है। सबसे इसमें इंपॉर्टेंट क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है, आ लग जाता है। याद रखिएगा, आ लग जाएगा, है ना? तो हम क्या बोलेंगे? पठत, पाठ, आ पठत। फिर द्विवचन में क्या होगा? आ पठताम, ता ताम ना, है ना? तो आता है तो आ पठत, आ डेस्ता, आ पठत, आ पठताम, आ पठताम। फिर दूसरे में हो जाएगा आ पठता, वहां विसर्ग होता है, तो क्या हो जाएगा? आप पठता। मध्यमा में और एक वचन में आप पठता, द्विवचन में आप पठतम। द्विवचन में पहले वाले में क्या था? अपठताम था, और यहाँ पे क्या होगा? मध्यमा में द्विवचन में क्या होगा? आप पठतम।
और बहुवचन में होगा आपठत। और इसी तरह लास्ट में उत्तमा में वही रहेगा, आप पठामी, आप पठावा, आप पठामा। लास्ट वाला शब्द नहीं बदलता, आमी नहीं बदलता, आवा नहीं बदलता और आमा नहीं बदलता। तो आ लग गया, आप पठामी, आप पठावा और आप पठामा। तो ये हो गया लंग लकार। अब देखिए लट लकार। लट लकार को क्या बोलते हैं? भविष्य का। तो भविष्य तो आप हिंदी में भी जानते हैं, इंग्लिश में भी जानते हैं। इंग्लिश में फ्यूचर और हिंदी में भविष्य, जो भी आने वाला है, जो हमें आगे आएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? भविष्य काल। इसमें भी आप पहले क्या करेंगे? पुरुष लिखेंगे, एक वचन लिखेंगे, दो वचन लिखेंगे, बहुवचन लिखेंगे। तो पहले पुरुष में हम पहला लिखेंगे प्रथमा पुरुष, ठीक है। प्रथमा पुरुष में इसमें लोट लकार में हम क्या करते हैं? लोट लकार में तू, जहां भी उसमें इस्यति आता है, इस्यति सब में जुड़ेगा। तो देखिए पठ, पठ को हम करेंगे पूरा सब जगह पहले जैसा ही रहेगा, इस्यति, इस्यता और इस्यन्ति, इस्यसि, इस्यथा, इस्यथा, इस्यामी, इस्यावा, इस्यामा। लास्ट का चेंज नहीं होता है। तो इस्यामा, इस्यामी, इस्यामा, इस्यावा और इस्यामा। तो अब हम पठ को इसमें सेट करेंगे, तो कैसे करेंगे? पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथा। फिर मध्यमा उत्तमा में हम एक वचन में क्या करेंगे? पठिष्यामि, पठिष्यावः और पठिष्यामा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अगर कहें तो मैं लोट लकार भी समझाऊं, क्योंकि लोट लकार में आप लोग फिर बहुत सारा एक साथ में समझा दूंगी, तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो पहले आप इतना 3 याद करिए और कल की क्लास में मैं आपको आगे का समझाऊंगी। अगर मैं इस उम्र में आकर याद कर सकती हूँ तो आप लोगों के लिए कोई कठिन नहीं है। धन्यवाद।